हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज वचन से सीखने के लिए हमें मौका दिया है। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, व्यवस्था विवरण, एक बाइबल में से निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय और उसका 39 व्यवस्था विवरण, उसका 4 अध्याय और उसका 39 को क्या बोलते हैं, 39 जी। आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख। ऐसा लिखा हुआ है, जान ले और सोच रख। क्या लिखा है? जान ले और सोच रख। अब जानना क्या है, सोचना क्या है? आजकल बहुत लोग सोचते हैं, बहुत से लोग जान भी रखते हैं। लिखा हुआ है जान ले और अपने मन में लिखा हुआ, इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं। जान ले और सोच ले। आज का जो वचन है उसका टाइटल जो परमेश्वर ने दिया है वो है अपनी सोच को बदल डालो। क्या करना? जैसी सोच होगी आदमी स्वयं वैसा होता चला जाता है। अगर आप किसी बच्चे को आप बचपन से सोच उसको डालोगे कि दवा गोली के विषय में आला ला के खरीद के दोगे, कुछ दवा गोली के विषय में और डॉक्टरी के विषय में बचपन से उसकी सोच डालोगे या ऐसे माहौल में डालोगे तो बच्चा निश्चित बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। और आप अपने बच्चे को ऐसी सोच में डालोगे, माँ की गाली दे, बुआ को गाली दे तू, तो क्या होगा? हाँ, वो बड़े होके अपने पापा को क्या करेगा? आप कैसी सोच में बच्चे को डाल रहे हो, आप कैसे माहौल में रख रहे हो, उससे बेटर आप खुद क्या सोचते हो। आप खुद जैसा आप सोचोगे, वचन में लिखा हुआ है ये ज्ञान रख और सोच ले। ज्ञान रख और ज्ञान किस बात का रखना है कि एक ही परमेश्वर है और वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में आया। ये तो ज्ञान की बात है, ये तो जान की बात है, जानकारी की बात है। और सोच कैसी है, एक मैं वचन बता रहा हूं, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 109 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। वह श्राप देने से प्रीति रखता था। ऐसा लिखा हुआ है जी, पढ़ेंगे। वह श्राप देने से प्रीति रखता था। लिखा हुआ है एक आदमी के बारे में, वचन में लिखा हुआ है कि उसकी सोच कैसी थी। एक आदमी था और वचन में लिखा हुआ है कि वो श्राप देने से प्रीति रखता था। क्या रखता था? उसके दिमाग में एक ही चीज थी, वो लोगों के क्या देता था? श्राप देता था जी। वह श्राप देने से प्रीति रखता था। वो श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। और श्राप उस पर आ पड़ा। ऐसा है, वो किससे मोहब्बत करता था? कैसे मोहब्बत कर रहा है? श्राप देने से। उसकी सोच क्या थी? सबको वो कहता था तेरा सत्यानाश जाए, तेरा सत्यानाश जाए, तुझे ये हो जाए, तुझे वो हो जाए। तो जितना अपने मुंह से जो बात निकालता था वही उसके ऊपर, ये गेंद है, हमारे मुंह का जो निकला हुआ शब्द है ना, वो गेंद है, वो बबलिंग करता है, मतलब उछलता है। उसने श्राप देने से प्रीति रखता था। वो हमेशा बुरा कहता था, हमेशा बुरा। आज बहुत से लोग हैं जो दूसरों को हमेशा बुरा 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 कहते रहते हैं। एक व्यक्ति है, मैं जानता हूं, उसके घर के सामने से अगर वो प्रार्थना कर रहा है, कोई अगर वो ढकेल वाला निकल जाए कुछ बेचने के लिए, कबाड़ा वाला निकल जाए कुछ बेचने के लिए, तो कहता है जो सोचोगे वही होगा। आप किस चीज से प्रीति रखते हैं? आप किस चीज से प्रेम करते हैं? आप प्रेम करते हैं ज्यादा नींद से? वचन में लिखा हुआ है जो नींद से प्रेम करेगा वो कंगाल हो जाएगा। ऐसा लिखा हुआ है। आप किस चीज से प्रीति रखते हैं? लिखा हुआ है वो श्राप देने से प्रीति रखता था। आज बहुत से लोग अपने विषय में भी गलत सोचते रहते हैं। अपने विषय में क्या करते हैं? गलत सोचते रहते हैं। आपको मालूम है ये होने वाला मेरे संग, तो मैं नहीं मालूम ये हो जाएगा। एक बार मैं कहीं प्रार्थना कर रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, कहीं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना में किसी बच्चे ने, छोटा सा बच्चा था, उसने तेल को गिरा दिया। तो एक बुजुर्ग थी, वो कह रही थी अरे तूने तेल को गिरा दिया, तुझे मालूम है प्रार्थना के बाद मैं उधर हाथ धोने के लिए जाऊंगी और मैं गिर पड़ूंगी, मेरे चोट लग जाएगी और तूने तेल गिरा दिया।
तूने क्यों तेल गिरा दिया? मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप प्रार्थना में हैं। और मालूम है, प्रार्थना के बाद थोड़ी देर बाद जब मैं जाने लगा, वो निश्चित रूप से उठ के गई और वो फिसल गई और गिर गई। उनका बोला भाई साहब, फिर वो कहने लगा देखा मैंने कहा था ना। तो मैंने बोला जो चाह रही थी, जो चाहत थी वो मिल गई। जो जिस चीज को आप चाहोगे, वो प्रेस डायलॉग भी है ना, जिस चीज को चाहोगे पूरी कायनात वो आपको दे देगी। पक्का डायलॉग है क्या? ऐसा कुछ है ना? हालेलुया, प्रेस लॉर्ड। ऐसा लिखा हुआ है कि वो श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। वो आशीर्वाद देने से कभी खुश नहीं हुआ, इसलिए आशीर्वाद भी उससे दूर रहा। जिस आजकल बहुत से लोग हैं ना, है मैं कई मेरे पास उदाहरण है, मैं इतना उदाहरण है। एक और क्या उदाहरण है, एक प्रेस लॉर्ड, एक लड़की हमेशा कहती रहती थी अब मुझे मालूम है मेरे साथ शादी के बाद बुरा होने वाला है, मुझे मालूम है मेरे साथ शादी के बाद बुरा होने वाला है। उसने पहले ही अपने विषय में भविष्यवाणी भी कर ली कि मेरे साथ बुरा होगा। अपनी एक सहेली को ही बोल दिया मेरे साथ बुरा हो जाए तो मैं तेरे साथ रहूंगी। कारण क्या है? क्यों अपने विषय में तुम बुरा बोलते हो? अपने विषय में हम दूसरों को तो श्राप देते ही देते हैं। हम सबसे पहले आज के जमाने में हम किसको श्राप दे रहे हैं? अपने आप के लिए श्राप दे रहे हैं। हालेलुया। जो मैं जब भी अपने लिए बोलता हूं, मैं कहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे मालूम है तू मेरी जिंदगी में बढ़िया करने वाला है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बढ़िया परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है यहोवा भला है और भला करता भी है, करता है भला। वो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं वो यीशु मसीह है, और वही यहोवा है, वही पवित्र आत्मा है, वही पार ब्रह्म परमेश्वर है। हालेलुया। और उस परमात्मा प्रभु यीशु मसीह कभी मेरे विषय में गलत नहीं सोचा। मैं खुद अपने बारे में क्या सोचता हूं? आप माने कुछ लोग प्रेम से इतना दूर रहते हैं, इसलिए प्रेम भी उनसे दूर रहता है। कुछ लोग क्रोध में इतना रहते हैं कि हमेशा उनके आजू बाजू। आप किस चीज को प्रेम करते हैं, इस बात को समझो, जानो। आप किस चीज से प्रीति रखते हैं? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है वो श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। जिस चीज से आप प्रेम करते हैं वही आपके आजू बाजू रहता है। जो सोचते हैं, आप अपने माहौल को, अपनी सोच से अपने माहौल को बनाते हैं। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग माहौल बनता चला जाएगा, जैसी आपकी सोच होगी। इसलिए मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह में आ गए हो ना, अपनी सोच को बदल डालो। हालेलुया। पहले अपने विषय में सोचते थे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा, कहते नहीं, सोच को बदलना है। वो कहना जो भी कुछ होगा मेरे लिए बढ़िया होगा, जो भी कुछ होगा मेरे लिए बढ़िया होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर अगर बढ़िया नहीं भी है तो उसको बढ़िया बना डालेगा। आपको एक बात बता रहा हूं, एक चाचा भतीजे में हिस्से बांट हो गया। चाचा भतीजे में हिस्सा बांट हो गया। चाचा भतीजे में हिस्सा बांट हो गया तो भतीजे ने बोला मैं लूंगा, ये हरी हरी जितनी जमीन दिख रही है ना वो सब चाचा मुझे दे दे। और चाचा ने सोचा यार मेरे तो कोई औलाद है नहीं और ये मेरा भतीजा ही भतीजा है। उनने बोला बेटा तुझे जो लेनी हो तो, उनने बोला जितनी हरी हरी दिखाई दे रही है सब चाचा मेरी है। चाचा ने बोला ठीक है भैया तू ले ले। कुछ समय के बाद मालूम है जिस हरी हरी जो जगह थी उसका नाम बाइबल बताते सदोम अमोरा हो गई। इतना पाप बढ़ गया कि आकाश से आग गिरी और उस नगर को भस्म। और चाचा को मिली थी सूखी जमीन, यहाँ पे घास का तिनका भी उगता नहीं था। और मालूम प्रेज़ द लॉर्ड, वो देश बाद में कनान देश बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अगर आप इस सराउंडिंग में हैं, बुरी चीज भी आपके पास आई है, बुरे हिस्सेदारी में भी आपके पास आई है, मैं आपको निश्चित बताना चाहता हूं, मैं निश्चित बताना चाहता हूं उस चीज को परमेश्वर बढ़िया बोल कर देगा। आपके जीवन में बहुत बुरी चीज हो गई है, आपके जीवन में बीमारियां हो गई हैं, आपके जीवन में श्राप भरे पड़े हैं, उन तमाम श्रापों को परमेश्वर उसमें, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है नहीं करता?
हालेलुया। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? वो परमेश्वर सब लोग जब सब जानते हैं कि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है तो आपके लिए भला भी वो ही करता है। हालेलुया। और परमेश्वर किसी ने आपको श्राप दिया है, किसी ने आप पर तंत्र मंत्र किया है, किसी ने आप पर जादू टोना किया है, किसी ने आपको कुछ खिला दिया है, किसी ने आपको जीवन में बर्बादी सोची है, किसी ने आपको जीवन में षड्यंत्र सोचा है, किसी ने सोचा है इसकी शादीशुदा जिंदगी को मैं तबाह कर दूंगा, किसी ने सोचा इनके बच्चों को मैं बिगाड़ दूंगा, किसी ने कुछ सोचा है आपके बारे में, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए भला सोचा है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है वो श्राप देने से प्रीति रखता था, श्राप उस पर आ पड़ा, वो आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे, आशीर्वाद को दूर मत करो, आप अपनी सोच को बदल डालो। आप एक वचन निकालेंगे मेरे साथ, प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 19वां वचन, प्लीज। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 19वां वचन पढ़े जल्दी से जी। ओ भी कबारा बादशाह कला रदोरिया लारा। पतरस तो ऐसा लिखा हुआ है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है पतरस, और पतरस जो था उसके अंदर जात व्यवस्था थी, ऊंचा नीचा। उसके घर नहीं जाऊंगा, और तो एक वचन में लिखा हुआ है, इस कहानी को मैं कई बार बता चुका हूं कि एक घर में चमड़े का धंधा होता था। यानी कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि आज के संदर्भ में देखेंगे तो एक दलित समाज का घर था, और पतरस ने वहां पर जाने के लिए मना कर दिया। तो पतरस ने जब मना कर दिया तो परवचन में लिखा हुआ है एक दर्शन पतरस को मिला जानवरों का कि तू मार और खा। और जब वो पतरस ने बोला प्रभु जी मैंने आज तक कोई भी अशुद्ध चीज अपने मुंह से नहीं लगाई, तब इन जानवरों को मैं कैसे खा सकता हूं? तो परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, जिसको मैंने बनाया है तू कौन होता है उसे अशुद्ध कहने वाला? इसका मतलब इस इंसान को मैंने बनाया है, तू कैसे बोल सकता है नीच जात का? वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था। वचन में लिखा, वो पढ़ेंगे उस वचन को 10 का 19 जी। पतरस तो उस दर्शन पर सोच लिखा हुआ है पतरस दर्शन के बारे में सोच ही रहा था। मैंने बोला ना, जैसी सोच होगी वैसा माहौल बन जाएगा। वो सोच रहा था कि आत्मा ने उससे कहा देख 3 मनुष्य तेरे खोज में हैं। मैं इसीलिए 3 बार दर्शन बोला, बोलेगा 3 बार चादर उतरी, 3 व्यक्ति तेरे खोज में जा और वहां पर प्रचार कर। और उसकी सोच बदल गई पतरस की। हालेलुया। और वचन में एक बात और बताना चाहता हूँ सोच के साथ साथ। अय्यूब की किताब निकालें, उसका 3 अध्याय उसका 25 और 26 पढ़े। अय्यूब 3 का 25 और 26। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब 3 अध्याय उसका 25 और 26 पढ़ेंगे जी। क्योंकि एक बात और बोल रहे हैं। पहली बात, जिस चीज से हम प्रेम करते हैं वही हमें प्रेम, जब हम किसी से प्रेम ही नहीं करेंगे तो प्रेम हमसे जिंदगी भर दूर रहेगा। जब हम प्रेम करेंगे तो प्रेम मिलेगा। ऐसा लिखा हुआ है अय्यूब 3 का 25 में लिखा हुआ है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। जिस बात से मैं डरता हूं, आप किस बात से डरते हैं? मेरा बुरा होगा, मेरा रिजल्ट है, ओ मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा घर बनेगा नहीं बनेगा, है? आप किस बात से डरते हो? आपके बच्चों की शादी होगी नहीं होगी, आपका बच्चा कभी ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपकी पत्नी कभी ठीक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आपका पति कभी ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपका बच्चा नशा छोड़ देगा, किस बात से डरते हो? ऐसा लिखा हुआ है, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको डर निकालना है अपनी जिंदगी से। बोले प्रभु जब से तू मेरे जीवन में आया है, मेरे जीवन में बुरा भी भला हो रहा है। हालेलुया। आप डरे नहीं, आप सोचे नहीं। अय्यूब सोचता रहता था, पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, पता नहीं मेरे परिवार कैसे चलेगा। और अय्यूब इसलिए को कह रहा है, जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। दोनों बातें की है। आगे लिखा हुआ है, मुझे ना तो चैन ना शांति ना विश्राम मिलता है, और दुख ही दुख आता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सोच में बना लिया है कि दुख तो आएगा ही, इसलिए वो सोचता रहता है। कितना भी दुआ कर लो, होना तो वही है जो नसीब में लिखा। मेरा यीशु नसीब को बदल सकता है। हालेलुया। आप ये मत सोचो कितनी प्रार्थना कर लो, होना वही है, नहीं। आप अपनी सोच बदलो, आप अपने शब्दों को बदलो। आपको मालूम है मनुष्य इस शब्दों से आशीर्वाद देता है, तो मनुष्य इस शब्दों से क्या करता है? श्राप भी
देता है। हालेलुया। लेकिन इस बात को नहीं जानता कि मैं एक वचन मुझे थोड़ा सा याद आ रहा, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। पहला पत्रस 3 अध्याय का 9 वचन। जी प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस पूरी तरह शक्कर पूरी तरह पहला पत्रस 3 का 9 पढ़े। जी। बुराई के बदले बुराई मत करो, ऐसा लिखा हुआ है, बुराई के बदले बुराई ना करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप सभी बोलो, मैं आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया हूँ। आप शराब के लिए बुलाए गए? कोई शराब के लिए तो नहीं बुलाया गया। मैं आशीष हूं, इसलिए वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत तुम आशीष ही दो। तुम दूसरों को क्या करो? जो बोओगे वो श्राप बोओगे, श्राप काटोगे। किसी जो जिसके लिए कुछ बोओगे वही काटोगे ना काटोगे। इसलिए क्या लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है, आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। मुझे बड़ा अच्छा वचन लगता है, प्रभु जी तूने मुझे आशीष की वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए लिखा हुआ है। और मन में क्या है? हम स्वयं अपने आप को श्राप देते रहते हैं। हम अपने आप को पता ना आज को दिन कैसा जाएगा, पता ना कुछ होगा ना होगा। खुद अपने आप में बुरा, अपने आप बच्चों को बुरा, अपने बच्चों को बुरा, खुद को बुरा। ये शैतान है, ये है, ये वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी पत्नी को बुरा, पत्नी अपने पति को बुरा है। कैसे मिल गया सत्यानाशी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। वो सच बता रहा हूँ, हम बुराई बुरा 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 बोलते रहते हैं। और मैं सच बता रहा हूं, कभी भी अपने आप को हम आशीष नहीं देते। दूसरों को आशीष बाद में देना। पहले क्या करो? तो आदमी अगर पैसा आ जाता तो पहले खुद का घर बनाता, फिर बाद में सोचता दूसरे मदद करने के लिए। आप आशीष के वारिस हो, आशीष आपको मिला है। आप सुबह से बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ। सर पे हाथ रख के अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु जी मुझे आशीष दीजिए। हालेलुया। प्रभु मुझे आशीष दीजिए। आप सर पे हाथ रखिए, रोज प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। आप अपनी बीमारी पर हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए। आप खुद अपने लिए आशीष मांगिए। वचन में लिखा हुआ है, वचन में क्या लिखा हुआ है? अगर हम प्रेज़ द लॉर्ड इसी का प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, इसी का जो पत्रस हमने पढ़ा था उसका 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों की छल की बातें से करने से रोके रहे। इसका मतलब हम अपनी जीव से खुद अपने आप को कोसते हैं। अपनी जीव से खुद अपने आप को कोसते हैं। अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन ऐसा बोलती है। नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन। कोई पढ़े नीति वचन की किताब उसका 18 अध्याय उसका 21वां वचन। कोई भी पढ़े। जीव के वश में मृत्यु लिखा हुआ है, जो जवान है ना, जीव इसके अधिकार में है। वश का क्या मतलब होता है? अधिकार। जवान को अधिकार मिली हुई है। आपको मालूम जवान को भी अधिकार है। जवान को किसको अधिकार मिला है? तंग। जवान को अधिकार मिला हुआ है। और वचन में क्या लिखा हुआ है? जीव को अधिकार किस बात का मिला? पढ़े पढ़ो बेटा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। लिखा हुआ है जीव के अधिकार में मृत्यु भी है और आप अपने मुंह से अपने आप को कोसते हैं, मतलब मृत्यु की बात बोलते हैं, जीवन की बात करते हैं। लिखा हुआ है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेंगे। अपनी जीव को काम में लाना जानते हैं आप बोले प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरी पत्नी को आशीष दे। आप अपने जीव से जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आप जीव से प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से ये हो जाए, तो हो जाता है। आप बोलते हैं पता ना आज का दिन कैसा जाएगा, मुझे तो आज का दिन ही बेकार लग रहा है, हो जाएगा, क्योंकि आपने जीव से आमीन बोला, जीव से ही बोला, जीव से ही बोला ना। कभी कभी लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी बहुत लड़ाई होती थी, तो पत्नी बोलती थी तू ऐसे कीड़े पड़ के मरेगा, तो पति कहती थी तू देख ग्रहण करके मरेगी।
मैं कहता हूँ उस घर में जाते कभी कभी कहता प्रार्थना पूरी कर, इसको समझाओ, पति कह रहा उसको समझाओ, पत्नी कह रही इसको समझाओ, मैं कह रहा किसको समझाओ, मैं जल्दी से प्रार्थना करके भाग आता क्योंकि दोनों को समझाना बेकार है, एक दूसरे को कोसते रहते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर उनका कोसा पड़ चुका है। हालेलुया। इसलिए आप अपने जीव से अपने किसी, देखिए मैं एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं, थॉमस एडिसन। आप मालूम थॉमस एडिसन कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन कौन है? जिसने बल्ब बनाया, जिसने रोशनी बनाई, जिसने लाइट बनाई, उसका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। वो पढ़ने जाता फेल हो जाता, पढ़ने जाता फेल हो जाता है, पढ़ने जाता फेल हो जाता, फेल फेल फेल। लास्ट टाइम उसका टीचर ने उसके रिजल्ट पे लिख दिया, क्या लिखा? नहीं फेल नहीं लिखा, वो लिखा ये बच्चा बुद्धिहीन है और इसको दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा नहीं सकती, इसलिए कृपया इसको स्कूल मत भेजो। उसकी मां ने रिजल्ट को देखा, देख के रोने लगी। पहले तो पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गई थी, फिर रिजल्ट को देख कर रोने लगी। जब रिजल्ट को देख कर रोने लगी तो उसके बेटे ने बोला, मम्मी मम्मी क्या लिखा है? उन्होंने बोला, बेटा ये लिखा है कि तुम्हारा बेटा इतना बुद्धिमान है कि हम जैसे लोग तो इसे पढ़ा ही नहीं सकते। लिखा कुछ और था, श्राप लिखा था। उसकी मां ने अपने मुंह से अपने बेटे को आशीर्वाद बोला। हालेलुया। कोशिश किया खुद पढ़ाने के लिए, और जब भी प्रेस लॉर्ड उसको स्कूल भेजती, उसको सर पे हाथ रख के आशीष देती। और आजकल हम भी ऐसे अपने बच्चों क्या होते हैं, ये स्कूल गए घर में शांति आ गई है, प्रेस लॉर्ड वो कह रहे जा बेटा जा। हालेलुया। वो अपने बच्चों को आशीर्वाद देती थी, और आप मालूम है उसका बच्चा ने बल्ब भी नहीं बनाया, कई चीज बनाई। हालेलुया। बल्ब भी नहीं बनाया, रोशनी नहीं बनाई, उसने कई चीज बनाई जो बुद्धिहीन था। हालेलुया। लेकिन उसकी माँ उसे रोज अपने मुंह से क्या करती थी? अब आपके मुंह में है सब कुछ, आपके मुंह में आशीर्वाद है। आप किसी से प्यार की बातें बोलोगे वो आपको गले लगा देगा, और किसी के घर पे जाकर खाना खा गाली दो तो क्या होगा? हाँ, जो मुंह बोल रहे उसी मुंह को तोड़ देगा। हुआ भी ऐसा। एक आपको मैं अपने जीवन की कहानी बता रहा हूँ, तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में से दिल्ली के लिए लोकल ट्रेन चलती है, जिसे टीए बोलते हैं, क्या कहते हैं? टीए बोलते हैं ना जी, एएमयू पैसेंजर। तो दिल्ली से लोकल ट्रेन चलती रहती है, दिल्ली से अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली। तो एक बार दिल्ली से मैं एक मीटिंग करके आ रहा था, और मैं एक दूध वाले डिब्बे में चढ़ गया, और वो कहते बड़ा खतरनाक डब्बा है, और जाके मैं सो गया। कुछ लोगों ने उठ उठ और सबको उठाना शुरू कर दिया। मैं भी उठ के चुपचाप बैठ गया, बैठा रहा। तो जो व्यक्ति मुझे उठा रहा था, मैंने उसका हाथ को टच आया, तो छूने से मुझे मालूम पड़ा कि उसको बुखार है। तो मैंने बोला, भाई आपको तो बुखार है, इतनी मेहनत तुम कर रहे बुखार में? हाँ भाई साहब, तो मैं कहा लगा ये वो सुबह निकले और 12 बजे उठे और भैंस दूध और ये वो ऐसा बातें करने लगा। फिर वो करने लगा, वो मैं खड़ा हो गया, मैंने बैठा तुम्हारे बुखार है, तुम लेट हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। तो वो और भी कई लोग बैठे हुए थे, पैसेंजर में बदतमीजी करके गलत बात, गंदी शब्द बोल के उनको उठा दिया, और मुझे बुलाया, तुम सज्जन आदमी तो बैठो। अरे मैंने नहीं बैठा, तुम बैठो, तुम्हें देखो तबीयत सही नहीं है तुम्हारी। और मैंने बोला, तुमने दवाई ली क्या? हाँ ली। मैं दिखाया कौन सी दवाई ली? तो अगर तुम हाँ पढ़ के बताओ, हाँ मैं ये ठीक है। फिर मैं उससे प्यार से बातें करने लगा, फिर मैं उससे परमेश्वर की बात करने लगा कि भाई साहब तुम क्या काम करते हो? मैंने बोला जो बीमार होते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। मैंने ऐसा बताया अपने विषय में। फिर मैंने बोला, अच्छा। मैंने कि तुम आंखें खोले रखो चाहे बंद रखो, मैं प्रार्थना करूँ। मैं उनके लिए प्रार्थना की, मैं उनसे प्यार की बातें की, मैंने उनके बच्चों के भविष्य की बातें की। उन्होंने पूरे रास्ते मुझे आदर करता गया। उसके बाद उसने अपने दूध का जो ढक्कन है, वो क्या होता है वो बाल्टी का ढक्कन खोला, उसमें बहुत सा दूध डाला, जलेबी डाला, उसने बोला लो भाऊ जी खाओ। मैंने बोला नहीं मैं नहीं खा रहा। अरे मैंने कुछ ना मिला दिया, लो दूसरे में मैं खा रहा हूँ पहले, ऐसा करके। फिर मैंने बोला ठीक है वेरी गुड। फिर मैंने वो दूध जलेबी उनका खाया। उसके बाद उन्होंने बोला तुम आराम से सो जाओ, खुर्जा को उठा दूंगा तुम्हें। और एक आदमी करा था, तेरे बाप की सीट है, तेरे बाप के, उसे उठा के फेंका, और उसको ऐसा बाल्टी फेंका कि उसके पैर में भी तेरे बाप की सीट है। तो क्या करता, पूरी रात जलेबी खिलाते लाता क्या है? तो आपके मुंह में तो ये सब कुछ,
आपके मुंह में है। और ऐसा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसीलिए लिखा हुआ है जीभ के वश में मृत्यु है। जीभ भी आपको मौत करा सकती है, जीभ भी आपको जीवन दिला सकती है। और प्रेज़ द लॉर्ड, आप अपने घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना अपनी पत्नी से आगे बोलना, देख लो जीभ के बारे में बोला तो मत चलाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब की किताब निकालें, उसका 3 अध्याय का 8 से 10 पढ़े। याकूब 3 अध्याय 8 से 10 पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब 3 अध्याय 8 से 10 पढ़े जी। निकाले याकूब की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 8 से 10 पढ़े। और प्रेज़ द लॉर्ड। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। लिखा हुआ है जीभ को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो वो बला है, उसको बाइबल में नाम लिया हुआ बला। हाँ, कभी रुकती नहीं। वो ऐसी बला है, बला माने मुसीबत है, और ऐसी मुसीबत है जो कभी रुक नहीं सकती। वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है जीभ। जीभ काय से भरी हुई है? प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसको अमृत में कन्वर्ट करना है तो आपको हालेलुया, आराधना, स्तुति, प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना पड़ेगा विष को अमृत में बदलने के लिए। और आगे लिखा हुआ है, इसी से हम प्रभु पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप, प्रेज़ द लॉर्ड, इसी से हम पिता की स्तुति करते, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। मैंने बताया ना, इसी से प्रार्थना करते हैं, इससे श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या सोते से एक ही मीठा और खारा जल दोनों निकल सकते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसलिए परमेश्वर ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या इसीलिए बोला है परमेश्वर ने, हमारा माहौल हम सोच बदले, अपने विषय में गलत सोचना बंद करें, खुद को आशीर्वाद दें। और कभी भी मैं तो बोलता हूं, अपने विषय में, अपनी औलाद के विषय में, अपने पड़ोसी के विषय में, अपने खुद के विषय में कभी भी गलत शब्द का इस्तेमाल ना करें। अगर आप जैसा माहौल बनाओगे वैसा माहौल आपके जीवन में आ जाएगा और आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। इसलिए आप सोच बदलो। क्योंकि ये आयत मुझे बड़ी अच्छी लगी, जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पर आ पड़ती है। दूसरा, वो जैसा चाहता, भजन संहिता 109 का 17 पढ़े, हम समाप्त करेंगे। भजन 117 का 9, 109 बात मैं बताना चाहता हूँ, दोबारा रिपीट करके खत्म कर रहे हैं। वो श्राप देने से प्रीति रखता है। आप किस चीज से प्रीति रखते हैं? आप किस चीज से प्रीति रखते हैं? प्रीति मतलब आप किस बातों से ज्यादा प्रेम करते हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप किस बातों से ज्यादा प्रेम करते हैं? लिखा हुआ है, वो श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। आप किस चीज से प्रेम करते हैं? आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आ जाएगा। आप अपने बारे में गलत सोचते हैं, आप अपने आप से नहीं बोलते कि मेरा तो जिंदगी खराब हो गई, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरी तो जिंदगी। आप बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद कि कुछ ना कुछ बात होगी। एक मैं आपको एक बात और एक मुझे कहानी याद आई। एक पादरी साहब थे, हैं प्रेज़ द लॉर्ड। एक पादरी साहब हैं, उनकी औलाद नहीं हुई। एक पादरी साहब की औलाद नहीं हुई। मेरे साथी हैं, वो एक अच्छे पास्टर हैं, बहुत अच्छी सेवकाई, बहुत अच्छी सेवकाई, और बहुत चंगाइयां हुई है पादरी साहब के हाथों, परमेश्वर ने करी है, लेकिन उनकी औलाद नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, एक बच्चा गोद लिया, कुछ समय बाद एक लड़की गोद ली, वो मर गई। कोई बात नहीं, फिर उनकी बीच में ने कहा होगा कि ले लो गोद, ले लो गोद, ले लो गोद, ले लो गोद। फिर उन्होंने अपना किसी साले का कोई बच्चा, लड़का ले लिया दोबारा। वो ले लिया, जैसे लिया, बच्चा 3 महीने सही रहा, 4 महीने सही रहा, 6 महीने सही रहा। 6 महीने के बाद 7वें महीने में उस बच्चे को कुछ बीमारी हो गई। इतनी बीमारी हो गई कि वो पूरा कानपुर, लखनऊ से लेकर दिल्ली में एडमिट हो गए। दिल्ली में बच्चा फिर वो मर गया। मैंने उनको समझाया, पादरी साहब आप बच्चों को चक्कर में मत रहो, सेवा पे ध्यान दो। अरे कि नहीं साहब, बच्चा होना चाहिए। मैंने बोला, हो सकता है परमेश्वर की योजना कुछ और है आपकी जिंदगी से, इसलिए परमेश्वर नहीं चाह रहा आपकी जिंदगी में बच्चा हो। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके प्रार्थना के प्रभाव से कई लोगों को बच्चा हो गया, तो क्या आपके नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन हो सकता है परमेश्वर ने कुछ और सोचा हो और आप जबरदस्ती बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए। और अभी कुछ दिनों पहले मुझे मालूम पड़ा कि उस पादरी साहब को
वो ज्यादा जिद करने लगे, ज्यादा जिद करने लगे, ज्यादा जिद करने लगे बच्चे के लिए। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ उनकी जिंदगी में कि उनके कभी जीवन में वो बहुत तम्बाकू खाते थे, वो बहुत तम्बाकू खाते थे, तम्बाकू रखे रहते थे, मतलब सोते भी थे तो तम्बाकू उनकी दाढ़ में रहता था। अगर नहीं रहा तो ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं। उनको कैंसर हो गया और उनको सर का कैंसर होगा। क्या का? सर का कैंसर होगा। बड़ा तंदुरुस्त मोटा तगड़ा आदमी। कल मैं अपनी माँ को उसका वीडियो दिखा रहा था, उस पर चला नहीं जा रहा, आपको मालूम है। और उनको इतना तकलीफ हो गई, इतनी तकलीफ हो गई। 55 साल की उम्र में वो लगते हैं 70-80 साल के। 55 साल की उम्र में इलाज कराने तक को पैसा नहीं है। बीमार हो जाएगा, मर जाएगा, उस बच्चे को जो छोटा सा गोद में लेके आ रहा है कौन देखेगा? हमें नहीं मालूम परमेश्वर की योजना क्या है। हमें परमेश्वर ने बस एक चीज के लिए सृजा है कि हम उसकी आराधना स्तुति करें। उसके अलावा आप और कुछ सोचो मत अपने बारे में। 40 साल का जिंदगी हो गया, पता नहीं ऐसा सोचो 20 साल और रहेंगे, अब 20 साल जितनी आराधना स्तुति कर लूं उतना कर लूं। आपको परमेश्वर ने बस आराधना स्तुति करने के लिए रखा हुआ है और किसी और काम के लिए नहीं रखा हुआ है। आप खुद अपने बारे में अच्छाई ना सोचें, आपके लिए अच्छाई उसने सोच रखी है। आपकी अच्छाई, आपके जीवन में भला करने का ठेका परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि प्रेज़ द लॉर्ड, वो पक्षी भी जो काम नहीं करते मैं उनको भी खिलाता हूं। तो तुमको तो मैंने बनाया है, तुम्हारा चिंता मैं ज्यादा करूंगा। तो परमेश्वर आपकी चिंता करता है। अपने विषय में सोच को बदल देना है। जब आप सोच बदल लेंगे अपनी, तो आपका आसपास का माहौल बदल जाएगा। दूसरा, रोज सुबह शाम अपने आप को आशीर्वाद करना है। हालेलुया। जब आप अपने मुंह से खुद को आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद आपके ऊपर ठहर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, यही प्रार्थना करें। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। पवित्र पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। तमाम सुनने वाले, देखने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिताजी, यीशु मसीह के नाम से वो अपनी सोच को बदल डाले। उस सोच को बदल डाले कि परमेश्वर, क्या ये दुख मेरे नसीब के लिए है? नहीं, मेरे नसीब को परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने कईयों के नसीब को बदल डाला है। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम बार बार सोचता था कि मैं एलियाजर को रख लूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं किसी और से संतान पैदा कर लूं, लेकिन परमेश्वर ने उसके विषय में कुछ सोचा हुआ था और परमेश्वर ने उसके लिए बहुत बढ़िया सोचा है। हमने सोचा हुआ है, यूसुफ ने सोचा हुआ था कि पता नहीं मेरी जिंदगी कितना गुलामी में कट जाएगा, क्या पोती पर क्या कट जाएगा, फिर क्या जेल में बंद होकर कट जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए बढ़िया सोचा है। परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि कल का दिन में मेरे लिए क्या है, लेकिन मुझे मालूम है कि आपने मेरे लिए भला सोचा है। इस कलीसिया में जो अपने विषय में बुरा सोचे बैठे हैं, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरी जिंदगी बेकार हो गई, मेरे शादी का बंधन बेकार हो गया, मेरी जिंदगी में बीमारी हो गई, वो हो सकता है इसलिए हो गई क्योंकि परमेश्वर बचा के निकाल के लेके आना चाहता था। लेकिन परमेश्वर, हम आपकी योजना को नहीं समझते। परमेश्वर प्रभु जी, खुदावन, हम आपकी योजनाओं को समझें और आपने जो हमारे जीवन में किया है उसको शुक्र करते रहे, धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ इस कलीसिया को सोचें, को बदले परमेश्वर, और खुदावन ऐसी कलीसिया बनाए जो अपने जीव को आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल करें, ताकि इनके जीवन में आशीर्वाद ही वापस लौट के आने पाए। धन्यवाद।